नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्यों धुंधकारी बन गया एक प्रेत, पार्ट 2। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपने झोली से फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं आएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिससे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव बड़ा ही आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी, दूसरा कोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी बांझ ही रहना अच्छा था। तभी वह गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन की सबसे बड़ा धर्म है। जो गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चला जाता है। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है।